अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो इंग्लिश ग्रामर जो है वो स्टार्ट किया है और एक वीडियो हमने जो है इनसे पहली जो वीडियो अपलोड की है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या है और साथ में जो दीगर टॉपिक थे, तो आज हम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर गुफ्तगू करने जाएंगे और वो है हमारे पास सेलेबल क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि those word particle which create variation in a sound is called syllable। मतलब कि उर्दू में इनका ये है कि syllable जो है हमारे पास वो वर्ड पार्टिकल होता है जो साउंड नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ इन पर जो है वो क्रिएट वेरिएशन, मतलब मुज़ाहिमत जो है वो एक वर्ड्स के क्रिएशन पर मुज़ाहिमत पैदा करे। जैसा कि हम कहेंगे मैनेजमेंट में जो है ये तो वेरिएशन नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट, ये एक साउंड में जो है ये वेरिएशन पैदा हो रहे हैं ना। जैसे कि हम कहें कि ब्यूटीफुल, बी एक सिलेबल है, यूटी दूसरा सिलेबल है, फुल। जैसा कि जो है हम शॉर्ट डिफिनेशन ये है कि सिलेबल हम उसको कहते हैं कि जब एक साउंड क्रिएट करने में जो है वेरिएशन पैदा हो, जो मुज़ाहिमत पैदा हो जाए, तो उसको हम सिलेबल कह सकते हैं। ये सिंपल डिफिनेशन ये है इसकी। अगर हम यहाँ पर लिख लें कि सिलेबल इज़ अ वर्ड पार्टिकल, सिलेबल is a word particle which create वेरिएशन। यहाँ पर देखिए वेरिएशन आ गया, क्या आ गया? वेरिएशन, मुज़ाहिमत पैदा करे। सिलेबल इज अ वर्ड पार्टिकल विच क्रिएट वेरिएशन इन साउंड, मीन इन वर्ड और साउंड, इट्स ऑल ओके। इन साउंड इज कॉल्ड सिलेबल। ये सिंपल है ना कि क्या होते हैं सिलेबल हमारे पास वो वर्ड पार्टिकल है जिस पर जो एक साउंड क्रिएट करने में जो है मुज़ाहिमत आ जाए। तो वो मिसाल से मैं आपको आगाह कर लूँ कि किस तरह जो है वो वेरिएशन पैदा होते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर बी एक सिलेबल हो गया, यानी कि बी यू टी जो हमारे पास है, बी यू टी, ये देखिए मुज़ाहिमत पैदा हो रहा है ना। बी, इस पर मुज़ाहिमत नहीं है, ठीक है। तो इसके पास अगर यू टी लग जाए, ब्यूटी, ये मुज़ाहिमत आ गया ना। अब इनके हमारे पास इन पर जो है हम फुल लगा दें, ब्यूटीफुल, तो देखिए ये 3 सिलेबल है और इन पर मुज़ाहिमत आ गया। अगर हम इसको जो है वो मुज़ाहिमत इसको कलेक्ट कर ले तो ये आ गया ब्यूटीफुल। देखिए ये 3 लफ्ज़ों का जो है मजमूआ बनता है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो साउंड की वेरिएशन जो है वो इस तरह पैदा होती है। एक वर्ड्स में क्रिएट में वेरिएशन इस तरह आती है, ब्यूटीफुल। अगर हम और मिसाल इसके दें तो जैसा कि मैनेजमेंट, तो MA एक आ गया, मैनेजमेंट। ये भी देखिए, ये भी जो है वो वेरिएशन पैदा हो गया। इस तरह हम इसको कहें कि मैनेजमेंट। आप समझ आ गया कि हम जो है शॉर्ट पर आपको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये सिलेबल हम उसको कहते हैं वर्ड पार्टिकल इन विच क्रिएट वेरिएशन इन साउंड। ये हमारे पास वो वर्ड पार्टिकल होता है जिस पर जो है वो साउंड क्रिएट करने में मुज़ाहिमत आ जाए, तो उसको हम सिलेबल कहते हैं। जैसे कि मिसाल से मैंने आपको जो है वो वाज़ेह कर दिया कि ब्यूटीफुल और साथ में मैनेजमेंट, ये हमारे पास जो है ये सिलेबल आ गया। और दूसरे टॉपिक्स हमारे पास जो है वो वर्ड है, तो मैं इनको रफ करके देता हूँ और फिर वर्ड जो है आपको बताऊंगा कि वर्ड क्या है। जो इस तरह हमने ज़ुबान पढ़ा था, अब हम जो है दूसरा हम जो है क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे कि वर्ड क्या है, लफ्ज़ क्या है। हम बोलने में आ रहे हैं ना, पीछे से हम बोलने में आ रहा है कि वर्ड, क्रिएशन ऑफ वर्ड और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, लेकिन ये वर्ड क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, इनको जो इनकी तरफ आते हैं। बेसिक्स ने हमने स्टार्ट लिया है ग्रामर से, हम बेसिक्स से पढ़ाएंगे, हर चीज़ जो है वो हम पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं इंशाल्लाह, कुछ भी हमसे जो है वो मिस नहीं होगा। तो वर्ड क्या है? वर्ड हमारे पास जो है वो शॉर्ट डिफिनेशन अगर मैं आपको पहले बता दूं फिर वहाँ पर लिखूँ कि हम कह सकते हैं कि लॉजिकल कम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट गिव अस अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। कि लेटर का वो मजमुआ
कि लेटर का वो मजमूआ बन जाए जो हमें माना दे, लेटर का मजमूआ बन जाए और वो हमें माना दे, तो उसको हम जो है वो लफ्ज़ कहते हैं, उसको हम जो है वो वर्ड कहते हैं। ये बिल्कुल ईजी है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर इसकी लिख लें कि जो है वो लॉजिकल combination of letter, logical combination of letter that gave, जो हमें दे, gave us meaning, a meaning, कि हमारे पास वो लेटर्स की वो मजमूआ, वो एक लेटर इकट्ठे हो जाए और वो हमें माना दे दे, तो उसको हम जो है वो वर्ड कह सकते हैं। और अब वर्ड्स तो हमने कह दिया कि इसको कहते हैं, ठीक है वर्ड्स। अब जो है जब हमारे पास प्रीफिक्स आ जाए, अब बात आती है कि इनके साथ जो है वो एक टॉपिक और लग जाती है जिसको हम जो है वो एफेक्सेस कहते हैं। कि एफेक्सेस क्या है, तो एफेक्सेस में आपको जो है वो पहले ये रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो एफेक्सेस की तरफ चलता हूँ कि एफेक्सेस क्या है। तो एफेक्सेस क्या है, तो यहाँ से लिखते हैं एफेक्सेस। देखिए एफेक्सेस हमारे पास वो होता है ना, पहले आपको उर्दू में, इंग्लिश में बताऊँ, पहले पश्तो में बताऊँ, उर्दू में बताऊँगा, सॉरी। देखिए एफेक्सेस हमारे पास वो होता है, दोज वर्ड पार्टिकल दैट डिड नॉट कंटेन मीनिंग। ये हमारे पास वो वर्ड पार्टिकल है जो डिड नॉट कंटेन मीनिंग, जो कि माने पर मुश्तमिल नहीं होता है, बट ही एड अ लेटर टू वर्ड इट्स चेंज मीनिंग और ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एफेक्सेस। हम अगर आपको बताएं कि एफेक्सेस हमारे पास वो होता है उर्दू में, हम अगर उर्दू में बताएं तो एफेक्सेस हमारे पास वो होता है कि जो है वो वर्ड के साथ, अब हम जो एक वर्ड के साथ लेटर को लगाए और वो वर्ड्स की जो है वो वर्ड जो है वो माना नहीं रखता, और जिस वर्ड माना नहीं रखता उसके साथ हम जो है वो लेटर को ऐड कर ले और वो जो है अपनी माने को चेंज कर ले और अपनी ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी को चेंज कर ले, तो उसको हम जो है वो एफेक्सेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश में इनकी डिफिनेशन आपको जो है वो बताता हूँ। दोज वर्ड पार्टिकल that did not contain meaning, but when we add a letter, it's change meaning और ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी। ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी जानते हो नहीं जानते हो? ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी उसको कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट है, ये जो कुछ होता है पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ ये चलते हैं, तो उनको जो बाद में पढ़ेंगे। तो एफेक्सेस आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया हो कि हमारे पास वो वर्ड पार्टिकल जो कि कंटेन डिड नॉट कंटेन, जो कि मानी पर मुश्तमिल नहीं हो, लेकिन जब हम इसके साथ जो है वो लेटर को ऐड कर ले तो ये क्या करता है, ये अपने माने को चेंज करता है या ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी को चेंज करता है। ये हमारे पास एफेक्सेस है। अब एफेक्सेस के ना जो है वो दो तरह के टाइप्स होते हैं, मतलब एक बाप है उनके दो बेटे, यही मिसाल इनके कि एफेक्सेस है, उनके नीचे जो है दो ब्रांचेज है। अब पहला ब्रांच तो ये है कि एफेक्सेस तो हो गया, अब पहला ब्रांच जो है ये इसकी जो है वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स प्री का माना जानते हो कि प्री का माना क्या है? प्री का माना फ्रंट आ गया, तो ये प्रीफिक्स, ये इसका मतलब हम यही डिफिनेशन से भी ले सकते हैं कि प्रीफिक्स मतलब जब आगे हम लेटर को जो ऐड कर ले वर्ड के साथ। दोज वर्ड पार्टिकल दैट डिड नॉट कंटेन मीनिंग बट व्हेन वी ऐड a letter beginning the word is called and change its meaning or grammatical property is called prefix। जब हम एक वर्ड के साथ लेटर को जो है वो वर्ड से पहले एक लेटर को ऐड कर ले वर्ड के साथ, कि लेटर को
वर्ड्स के स्टार्ट से पहले बिगिनिंग से हम लेटर को ऐड कर ले और वो अपनी मानी को चेंज कर ले और ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी को चेंज कर ले तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रीफिक्स दोज वर्ड पार्टिकल दोज, ये डेफिनेशन पे लॉन्ग होता है, ठीक है। दोज वर्ड पार्टिकल तो आपको समझ, ये तो आप समझ सकते हैं ना। शॉर्ट से हम लिखते हैं कि दे डिड नॉट कंटेन मीनिंग, दे डिड नॉट contain meaning, that did not containing meaning, but when we add a letter to beginning of word, ठीक है, beginning आ गया यहाँ पर हमारे पास, to beginning of word is called the prefix, okay? समझ आ गया क्या हम एफिक्सेस किसके होते हैं, प्रीफिक्स के होते हैं। अब इनके एक बेटे के बारे में तो हमने बता दिया, मतलब एक शाह के बारे में हमने बता दिया। अब दूसरा शाह जो है उनके बारे में हम बताएंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं रह सकता है, तो मैं इनको जो है ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ। ये ऊपर वाले को रफ करता हूँ, नीचे वाला बच जाएगा। आप अपने साथ कॉपी को रखिए, ठीक है, कि आपको समझ आ सके, अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके। प्रीफिक्स हमने बता दिया, तो अब सफिक्स की तरफ चलते हैं कि सफिक्स ये पहला ब्रांच है इसका और दूसरा सफिक्स है। आप अपने साथ कॉपी रखिए कि आप लिख भी ले लें और आपको समझने में जो है वो मुश्किलात ना हो। तो हम सफिक्स किसको कहते हैं? सफिक्स हमारे पास यही डिफिनेशन वहाँ पर ऐड कर लेके, दोज वर्ड पार्टिकल दैट डिड नॉट कंटेन मीनिंग बट व्हेन वी ऐड अ लेटर टू द एंड ऑफ वर्ड एंड चेंज इट्स मीनिंग और ग्रामेटिकली प्रॉपर, ठीक है। सफिक्स हमारे पास वो वर्ड्स पार्टिकल है जो कि माने पर मुश्तमिल माने नहीं रखते, लेकिन हम जब लफ्ज़ की आखिर में इनके साथ लेटर को ऐड कर ले तो इनको हम जो है वो सफिक्स कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें छोड़ दिए। प्रीफिक्स तो हमने बता दिए कि लेटर ऐड करें, तो इसका मिसाल मैंने छोड़ दिया। तो मिसाल आपको मैं बताऊं कि ईजी हमारे पास ये है कि पहले की बात है, पहली तो आसान है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पॉसिबल, पॉसिबल है ना, तो इम्पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल आ गया, तो अगर हम इनके साथ आई एम लगा दें, या एम पॉसिबल आ गया, ठीक है, ये आ गया। या स्टेबल है, अंडरस्टेबल, अंडर देखिए पहले आ गया ना, तो इनकी जो है वो मिसाल है आप और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे आते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए टास्क हो गया कि जो है प्रीफिक्स साथ में लेके कि प्रीफिक्स एग्जांपल और सफिक्स की एग्जांपल में भी आपको छोड़ता हूँ, तो ये लेके जैसे कि एंटीबायोटिक सारे आते हैं इनमें, ठीक है। तो अब सफिक्स की तरफ चलते हैं कि सफिक्स हमारे पास वो है दे डिड नॉट कंटेन मीनिंग। अब हमारे पास सफिक्स हो, सफिक्स मैंने लिख दिया कि सफिक्स हमारे पास वो है दे डिड नॉट कंटेन मीनिंग बट व्हेन वी ऐड अ लेटर टू द एंड ऑफ वर्ड एंड द वर्ड चेंज इट्स मीनिंग और ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सफिक्स। यहाँ पर लिखते हैं, दो पार्टिकल नहीं लिखते क्योंकि आपका टाइम नहीं लगता हमें। दैट डिड नॉट कंटेन मीनिंग, that did not contain meaning, but when we add a letter to the end of word, यानी कि आखिर में लफ्ज़ के, तो उसको हम जो सफिक्साल के तौर पर साल के तौर पर हम यहाँ पर आ गया फुल, ये फुल है, ठीक है, ये फुल आ गया। तो अगर मैं इसको जो है पहले ले लूँ वर्ड से जो है वो पीछे वर्ड्स को लगाऊँ, लेटर्स को लगाऊँ, तो यहाँ पर ये आएगा पेनफुल। देखिए ये होता है, ये इम्पॉसिबल था, ये जो था सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं, वो ये है कि ठीक है मिस्टेक भी नहीं है, ये हमारे पास इम्पॉसिबल आ गया। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब हम बिगेन पीछे ले तो यहाँ पर हमने पहले ले लिया, और ये बात आती है कि हम यहाँ पर कहने कि ये पेन आ गया, तो पेन के साथ जो है हम अगर इन पर लगा ले तो फैन फुल, ये आ गया। तो हम जब क्या कह सकते, ये भी कह सकते हैं कि ये वाटर है, वाटर आ गया, तो उसको हम इन पर लगे वाटर आल, ये आ गया। तो ये जो है ये आज हमने जो है
वर्ड्स पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आया होगा, इसमें जो है कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले हमने सिलेबल पढ़ा कि सिलेबल क्या है। सिलेबल वो है जब हम जो है वो साउंड क्रिएशन में जो है वो मुज़ाहमत पे जाओ, साउंड क्रिएट में जो है मुज़ाहमत आ जाए, उसको हम जो है वो सिलेबल कहते हैं। फिर हमने वर्ड पढ़ा कि लॉजिकल कम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, जो कि हमें माना दे। तो उसके बाद हमने जो है वो वर्ड्स की जो है वो अब ब्रांचेस पढ़ी, ये सफिक्स आ गया, प्रीफिक्स आ गया, एफेक्सेस आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो जिस तरह हमने पहले वीडियो बनाई थी, इस तरह हमने ये दूसरी वीडियो ग्रामर की बनाई है, और साथ हम जो है वो 2-3 वीडियो के बाद जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो वो जाके आप देख लें, क्योंकि बेसिक से जो आप जो है वो समझ सके। 2-3 वीडियोज़ के बाद इंशाल्लाह हम जो है वो ग्रामर स्टार्ट कर लेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।